दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है और वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है। आप में से बहुत से लोग वॉल्यूम का यूज़ करते होंगे अपने प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए और बहुत से लोग वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते होंगे। लेकिन अगर आप वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते हो तो आप एक यूज़फुल चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। जैसे कि वॉल्यूम विदाउट प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है, वैसे ही प्राइस एक्शन विदाउट वॉल्यूम इनकम्प्लीट है। लेकिन आप मानकर चलो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है, लेकिन अगर उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो वो वहाँ पे फॉल्स हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम को कंबाइन करके प्राइस एक्शन के साथ कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं ताकि हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाए। अगर हम वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम होता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जैसे मानकर चलो मैंने यहाँ पे वन डे के ऊपर एक कैंडल ओपन की हुई है और उसके नीचे आपको दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम, तो इसमें दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे इस कैंडल में हुई है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बार बन रहे हैं, कुछ छोटे बार हैं और कुछ यहाँ पे बड़े बार हैं। और छोटे बार का मतलब होता है कि वॉल्यूम वहाँ पे लो है। वॉल्यूम लो का मतलब कि वहाँ पे कम ट्रांजेक्शन्स हुई है। और वॉल्यूम जिसमें जो बड़े बड़े बार हैं वहाँ पे मतलब है कि वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम हाई का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स उस टाइम पीरियड में हुई है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वॉल्यूम एंड प्राइस ही लीडिंग होता है, यानी ये हमें सबसे पहले सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि क्या मार्केट में होने वाला है। बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब ये है कि वो हमें लेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब या तो प्राइस से बनते हैं या तो वॉल्यूम से बनते हैं या तो प्राइस प्लस वॉल्यूम को मिला के बनते हैं। मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेड अब अगर हमें इसको मिला के ट्रेड लेना है वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन को, तो इसके लिए बोलते हैं कि ट्रेड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब भी हमारा कोई ट्रेड में ब्रेकआउट होता है तो हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारा, एक यहाँ पे असेंडिंग एंगल बन रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे जब एक देखोगे आपको ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा आपके यहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये फॉल्स है या यहाँ पे मेरे को सही एंट्री मिल सकती है। उसके लिए आपको नीचे अगर दिख रहा होगा वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का यूज़ करना है। अगर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है मतलब जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उस पीरियड में बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और एकदम से फिर ऊपर चली गई है मार्केट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम हाई है, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर के लिए मार्केट जाती है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ता मतलब वो हमें यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिलता। लेकिन बोलते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जितने भी बिग प्लेयर होते हैं वो प्राइस के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम के साथ कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर हमें मार्केट के अंदर प्राइस एंड वॉल्यूम के में डाइवर्जन देखने को मिलता है, इसका मतलब हमें मार्केट के अंदर अब रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसको आइए हम चार केसेस की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यही चार केसेस को अगर आप अपने मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके जितने भी ट्रेड हैं वो एकदम एक्यूरेट जाएंगे। फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और सेकंड केस में आपको दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम वहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन अब मान लो अगर ये वॉल्यूम आप हटा दो नीचे से तो आपको क्या दिखेगा, सेम आपको दोनों ट्रेंड दिखेंगे। फर्स्ट वाले में प्राइस बढ़ रहा है, सेकंड वाले के अंदर भी प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम अप्लाई नहीं किया है तो आपको नीचे वॉल्यूम नहीं दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में देखिए आप वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन सेकंड वाले में देखोगे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। इसलिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। मतलब जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे आपको कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वहाँ पे मार्केट नीचे आ सकती है, वो एक फेक ब्रेकडाउन या फेक ट्रेंड हो सकता है। तो अब देखिए इस केस में यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको, जो आपको ऊपर प्राइस दिख रहा है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन नीचे से जब इसका वॉल्यूम का यूज़ करते हो वॉल्यूम में आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे। जैसे हाई 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 लो, हाई 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 लो, तो सेम आपको सेकंड केस में भी मिल रहा है। लेकिन वॉल्यूम जब अब इसमें आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दूर से ही पता चलता है कि फर्स्ट वाले में वॉल्यूम बढ़ रही है लेकिन सेकंड वाले में वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है। इसलिए वॉल्यूम का हमेशा यूज़ किया करो। अब मैं यहाँ पे आप एक और केस आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर फोर्थ। केस नंबर थर्ड में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम नीचे के लिए आ रही है और फोर्थ वाले में भी यहाँ पे प्राइस नीचे के लिए आ रहा है और फोर्थ वाले में भी प्राइस नीचे के लिए आ रहा है। लेकिन थर्ड वाले के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम एकदम से बढ़ रहा है और फोर्थ वाले में वॉल्यूम कम हो रहा है।
अब देखिए ये चार चीज़ें, जो चार केस है, इसको आपको बहुत कंपलसरी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मान लो अगर आपके मार्केट के अंदर प्राइस एकदम से बढ़ रहा है लेकिन आपने देखा कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि वो वहाँ पे फॉल्स हो सकता है और आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। लेकिन जो केस वन है जहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वहाँ पर आप डेफिनेटली ट्रेड लगा सकते हो। और सेकंड वाला जो है, इस वाले से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। मैंने को पहले ही बोला कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो प्राइस के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब थर्ड केस सेम देखो, अब जहाँ पे मतलब नीचे के लिए मार्केट आ रही है, प्राइस गिर रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सेलर यहाँ पे हैवी हो रहे हैं और सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन फोर्थ के अंदर प्राइस कम हो रहा है और सेलर जितने भी है उनका इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो मार्केट को और ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते। मतलब आपको इससे बचना है, आप यहाँ पे फंस सकते हो अगर आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हो। इसलिए आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। जो नीचे अगर वॉल्यूम आप अप्लाई नहीं करते हो तो वॉल्यूम का जो चार केस है इसको आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट केस फिर से बोलता हूँ, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो, मतलब वो अप ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। और थर्ड केस में अगर वॉल्यूम प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी उसमें ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो सेलिंग का। लेकिन अगर फोर्थ केस में प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो मतलब आपको उससे बचना चाहिए, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लगाना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है ट्रेडिंग में, तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाओ। और आप और वीडियोस के लिए हमने आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन करो सब लोग। वहाँ पे आपको बहुत से न्यूज़ सिग्नल वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।